ग्रेटर देन होगी द इंटीग्रल फ्रॉम कहां से कहां तक बच्चे, 0 से 100 ले लो, 0 से देखो 100 यही आएगा कुछ, 0 से 100 लगे तो ये पहला वाला रेक्टेंगल जैसा कि आपने पीछे अगर बनाया है तो इस सम ऑफ द रेक्टेंगल को एस डैश रिप्रेजेंट कर रहा है और एस डैश की वैल्यू 0 से लेकर 100x कोऑर्डिनेट के बीच में 1/√x dx की वैल्यू से कम होगा। और यहाँ पे जब आप इसी को हाइट लेके आगे ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर इज 1 से लेकर 101 1/√x का dx इस तरीके से आएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना, 2√x हो गया क्या, x की पावर -1/2 तो इस 2√x, तो इस s डैश की वैल्यू तुम कह सकते हो 2√x, तो 2√x यानी कि इज 20 आ जाएगी। देखना इज 2√x आया ना, और उसमें 100 पुट करोगे तो 20, 0 करोगे तो 0, और s डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 101 माइनस 1 से। s डैश आपका s के इसके बीच का नंबर होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका डबल कर दोगे तो इसका डबल यानी कि ये 2s डैश हो गया, इनटू में डबल कर दिया तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस का 11/10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 इंटू 101 माइनस का 1 माइनस इज 10 11/10 से लेकर, बोलो बच्चे, इसको s की वैल्यू इसके बीच में 40 माइनस 11/10 के बीच का नंबर होगा। 11/10 1 पॉइंट समथिंग होगा, इस ये 39 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये नंबर 39 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये तुम देखना कि 36 से पहले आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसा आएगा कि कोई अगर s यहां से डिफाइन करेगा कि 34 से लेकर 39 के बीच में, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, इज ये 10 पॉइंट समथिंग माइनस का 1 तो 9 पॉइंट समथिंग, 9 4 36 36 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग गया तो ये आपका 35 पॉइंट समथिंग। तो मेरा यही कहना था कि हम इस इंटरवल को देखकर ये ऑप्शंस ऑप्ट नहीं कर सकते कि ये s की वैल्यू यहाँ पर, इस s की वैल्यू यहाँ पर आपकी 36 से छोटी होगी कि 36 से बड़ी होगी। कि इसको डबल कर दिया और इस तरीके से प्रोसीड किया, तो ये तरीका आपने लिमिट एज अ सम से, अगर ट्वाइस नहीं होता तो ये एक तरीका हो सकता था। आप मेरे से बोल सकते थे कि हम इस तरह से प्रोसीड करते, तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये इसके बीच का नंबर है, लेकिन वो नंबर से हम आंसर को कंक्लूड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन में बीच के ट्वाइस हो तो देखो ये कैसे हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये बेसिकली 1/√x का ग्राफ है, ये आपकी 1 पे वैल्यू है, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये आपकी 100 पे। तो बेसिकली ये 1/√x का ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है। इसको लेके ऐसे कॉर्ड बनेगी, बोलो, और ये जो कॉर्ड होगी वो ग्राफ के ऊपर होगी। इस ट्रेपीजियम का आप एरिया लिख सकते हो जिसमें ये हाइट आएगी प्लस ये हाइट। जब आप इस ट्रेपीजियम का एरिया लिखोगे तो ये हाइट दोबारा आएगी तो ये ट्वाइस हो जाएगा। फील हुआ सबको? तो बेसिकली अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया लिखें तो वो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय विथ 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इज द हाइट। दूसरे वाले की बात करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 प्लस 1/√4 नेक्स्ट वाले के लिए करोगे, और सो ऑन लास्ट वाले के करोगे हाफ इंटू विथ, क्योंकि सभी जगह 1 1 है, 99, तो 1/√99 प्लस 1/√100। ये बात क्लियर है कि ये हाइट एक बार आएगी, √99 सब दो बार आएंगे।
तो अगर आप इस समेशन में 1/2 कॉमन निकाल देते हो तो ये ब्रैकेट में 1/√1 प्लस ट्वाइस ओवर 1/√2 1/√3 अप टू 1/√99 प्लस 1/100 ये आएगा यहाँ पे। और ये जो समेशन होगा वो आपका इज अ सिंपली 1 से लेकर 100 के इज हम ये आराम से बोल सकते हैं कि ये समेशन ग्रेटर देन होगा इज सिंपली 1 से लेकर 100 के बीच में 1/√x के dx के इंटीग्रल से ज्यादा होगा, क्योंकि एज अ ट्रेपेजियम ग्राफ के ऊपर बना है, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है, तो ये सम ऑफ द ट्रेपेजियम का एरिया इससे ऊपर होगा। और इससे ऊपर ये 1/2 तो इधर चला जाएगा, ये बेसिकली वही s आ गया जिसकी बात हमें करनी थी। तो इधर आपका ये s डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2√x 100 और 1, तो s डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 into 9 10 minus 1 9 18 और 18 2 जा 36, तो s शुड बी यहाँ पे तुम मेरे से बोल सकते हो ग्रेटर देन 36। जो s की जो वैल्यू होगी वो सिंपली आपकी ग्रेटर देन 36 होगी। ये बात क्लियर सभी को? तो इस टाइप से हम लोग इस s को उस गिवन नंबर, तो आप जब रेक्टेंगल ले रहे थे तो वो एग्जामिनर ने ऐसा नंबर दिया था जिसको लेकर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइप से आपको प्रोसीड करना पड़ सकता है। तो ये भी लाइन ऑफ थिंकिंग होती है जिसमें हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा। अंडरस्टैंड सबको यहां तक भी? आगे तो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू, अगर हम इसके आगे प्रोसीड करें, इज अ इफ सिंपल सी बात है कि एक स्टेटमेंट ये f ऑफ x अगर g ओवर x से लेसर है, f ऑफ x की वैल्यू अगर g ऑफ x से छोटी है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द a से लेकर b ओपन इंटरवल या b क्लोज कुछ भी लो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस इंप्लाइज दैट कि a से लेकर b में f ओवर x की जो वैल्यू है वो a से लेकर b में g ओवर x के वैल्यू से इसे हमेशा लेसर देन होगा। f ऑफ x अगर g ऑफ x से यहाँ पे लेसर देन है, f ऑफ x अगर g ओवर x से यहाँ पे लेसर देन है, तो a से लेकर b में f ऑफ x का इंटीग्रल वैल्यू g ऑफ x के इंटीग्रल वैल्यू से हमेशा लेसर देन होगा। आपको केवल ये बात समझो कि ये पॉजिटिव वैल्यू f ऑफ ये g ओवर x है और ये f ओवर x है, तो a से b में अगर ये इसके ऊपर है तो ऑब्वियस है ये एरिया और इस एरिया को हम कंपेयर करेंगे तो वो बड़ा आएगा। इनफैक्ट जब ये x एक्सिस के नीचे भी है दोनों, और चूंकि gx बड़ा है तो ये gx है और ये fx है, तो a से b में ये आप इंटीग्रल करोगे तो ये निगेटिव में -5 आ रहा है, तो ये निगेटिव में आपका -3 आएगा और -3 की वैल्यू -5 से बड़ी होगी। तो इस टाइप से हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर इसका ग्राफ, इसका वैल्यू ऊपर है, ये ग्राफ ऊपर है, तो इसका एरिया हमें हमेशा इससे ऊपर होगा। तो जब भी हमें कंपैरिजन बिटवीन द टू इंटीग्रल करना होता है सेम लिमिट के अंदर, तो हम उसके फंक्शंस को उस इंटरवल में ग्राफ बना के कंपेयर अगर कर रहे हैं, अगर उसके ग्राफ में इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश है तो वही इस a से b के इंटरवल में भी होगी, बस a b से छोटा है। ये बात तो क्लियर है कि इंटरवल अपन a से b ले रहे हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रल को कंपेयर करने के लिए हमें फंक्शंस को आपस में कंपेयर करना पड़ सकता है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? सिंपल सी बात है, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एक इंटीग्रल को एस्टिमेट करना होता है। एस्टिमेट मतलब कि इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये नहीं पता करना है, वो इंटीग्रल आपको एग्जामिनर देता है
इसके पहले तो समेशन दे रहा था, अब इंटीग्रल देता है और पूछता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू किस दो नंबर्स के बीच में होगी, कि या इस नंबर से बड़ी होगी या इस नंबर से छोटी होगी। एक और कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझे कि एग्जामिनर ने इस i से b में f ऑफ x dx आपको पूछा है कि ये नंबर किसके बीच का होगा, है ना। तो इस i किस दो नंबर्स के बीच में ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, a और b फिक्स है, fx फिक्स है, तो ये एक न्यूमेरिकली नंबर होगा। अब वो f ऑफ x के अगर गंदा इंटीग्रेशन है तो हमें गंदी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या इज अ नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन भी हो सकता है। तो विदाउट फाइंडिंग इंटीग्रल हम इस i को कैसे एस्टिमेट करते हैं, ध्यान देना। हम कहते हैं यही सेम चीज, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बस। इस a से लेकर b में मैं इस f ओवर x का सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा, ग्राफ। किसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, इस a से b में fx का एस्टिमेट करने का इस स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। इसमें इसकी ये लीस्ट वैल्यू स्मॉल m है और ये मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है। लीस्ट वैल्यू स्मॉल m है तो आप सबसे पहले ये बोल सकते हो कि ये जो, अगर मैंने इस fx को इस y बराबर m के साथ कंपेयर किया, स्मॉल m के साथ, तो ये y बराबर m एक स्ट्रेट लाइन ही है जो कि इस ग्राफ के नीचे होगी, बोलो। तो इस i की वैल्यू हमेशा इस रेक्टेंगल के एरिया से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि स्मॉल m मिनिमम वैल्यू इसके नीचे होगी। क्योंकि ये a से b में इस फंक्शन की कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर कैपिटल M की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर आप मेरे से बात करते हो तो कैपिटल M यानी कि कैपिटल M इंटू b माइनस a आपका एरिया हो जाएगा। तो कैपिटल M इस ग्राफ के हमेशा ऊपर होगा, y बराबर कैपिटल M हमेशा इस ग्राफ के ऊपर की फंक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं इस कंपैरिजन से बोल सकता हूं कि इस i की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा किसके किसके बीच का नंबर होगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू b माइनस a, क्योंकि कैपिटल M का इंटीग्रेशन a से b में यही आएगा, या रेक्टेंगल का एरिया लिखो, या स्मॉल m इंटू b माइनस a से हमेशा i आपका बड़ा होगा। कैपिटल M की वैल्यू आपकी हमेशा इन दो नंबर्स के बीच में होगी, ये बात तय है। इस दैट क्लियर सभी को। जहां पे कैपिटल M उस fx का क्या है, कैपिटल M उस f ऑफ x का मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x है, वेयर x इज बिलोंगिंग टू द a से लेकर b है, बोले। और स्मॉल m बेसिकली आपका मिनिमम ऑफ f ओवर x है, जहां पर x इज बिलोंगिंग टू द a टू b इंटरवल में, ऐसा ही है। तो मिनिमम ऑफ f ऑफ x है और मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x है, इस दो नंबर्स के बीच का i होगा। करेक्ट है यहां तक। एक ये सिंपल सा अप्रोच होता है, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है। क्या होता है, अब ये जैसे एक नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ये सपोज 2 आ गया और ये 5 आ गया, और अगर एग्जामिनर ने आपको कंपेयर किया है कि i की वैल्यू इज 7 से बड़ी होगी, अगर ये 2 और 5 के बीच में प्रूफ हो चुका है तो 7 से बड़ी होगी, आप कहोगे नो। अगर क्या ये वैल्यू 6 इज 1 से छोटी होगी तो आप कहोगे नो। आपको कहा गया कि ये वैल्यू 7 से छोटी होगी तो आप कहोगे यस। लेकिन ये वैल्यू 3 से छोटी होगी या 3 से बड़ी होगी तो आप इस इंटरवल की हेल्प से इसका आंसर नहीं दे पाओगे, सीधी सी बात है। तब ये 3 बेसिकली इस दो ग्राफ के बीच में, मतलब दो स्ट्रेट लाइन और इस fx के बीच में एक नया gx आपको कंसीडर, ये सोचने का काम आ गया। ये तो इज अ सिंपल आपका मैथ था कि आपको कैपिटल M इंटू स्मॉल m के बीच का नंबर होगा इंटू b माइनस a के बीच का नंबर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं था।
लेकिन एग्जामिनर ने जब इन दो नंबर्स के बीच के नंबर से आई को कंपेयर किया ना, तब आपके पास दिमाग का खेल हो गया कि आपको उस आई को कंपेयर करने के लिए बेसिकली इसके बीच का एक क्या लेना पड़ेगा, इसके बीच का एक क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका इंटीग्रल करने पे 3 आ जाए, जिसका इंटीग्रल करने पर बेसिकली 3 आ जाए। 3 एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी बात समझेंगे अभी। तो अप्रोच सिंपल रखेंगे कि i को अगर हमें एक नंबर के साथ कंपेयर करना है तो उस नंबर को सबसे पहले हम इसके इंटरवल में लेके आएंगे, इंटरवल के साथ देखेंगे और उस इंटरवल की हेल्प से उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा इज i इज गिवन है, सपोज 0 से लेकर 1 सिंपली e की पावर x स्क्वायर dx सबसे पहले। ओके, इसको आपको कंपेयर करना है कि i इज लेसर देन e माइनस 1 है कि i इज ग्रेटर देन e माइनस 1 है। ये आपके पास ऑप्शंस है। द एग्जैक्ट अप्रोच, आप सबसे पहले इज y इज इक्वल टू किसका ग्राफ, e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ बनाने में इज वो हो कंफर्टेबल तो उसको प्लॉट करोगे। 0 से 1 में ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, सही बात है, ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे 0 पे वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू e। इस 0 से लेकर 1 में आपका ये जो वैल्यू है वो इस एरिया से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, सही बात है ये भी, क्योंकि आपने क्या किया, स्मॉल m वाले स्मॉल m यानी कि मिनिमम वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर इस रेक्टेंगल से, तो ये शेडेड एरिया, ये एरिया हमेशा ही बड़ा होगा एरिया। भाई i मतलब ये एरिया, i मतलब ये एरिया, तो i की इस ग्राफिकल अप्रोच से ये बात क्लियर है कि i शुड बी लेसर देन होगा या ग्रेटर देन पहले लिख रहे हो, तो इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया 1 into 1 एंड ग्रेटर लेसर देन होगा, इसकी कैपिटल M एंड पॉइंट पे मिल रहा है तो एंड पॉइंट पे वैल्यू ले लिया इस, और उसी पे एक ग्राफ बना दिया। ये भी एक ग्राफ ही ले रहे हो, लेकिन ये ऑब्वियस ग्राफ ले रहे हो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो e मल्टीप्लाइड बाई 1, तो e से ये छोटा नंबर होगा, ये 1 से e के बीच में होगा i, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये i आपका 1 से e के बीच में होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर ये i आपका 1 से e के बीच में होगा, लेकिन एग्जामिनर ने देखो आपको एक ऐसा नंबर, ये ऑप्शन होता है i ग्रेटर देन 1, i लेसर देन e, तो आप आराम से यहां से चूज कर सकते थे, लेकिन एग्जामिनर ने आपको e माइनस 1 का नंबर दे दिया, और e माइनस 1 आप कहां से लेके आ पाओगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये आप देखो e माइनस 1 बेसिकली इन्हीं दो नंबर्स के बीच में है, जिसके बीच में i है, तो इसलिए हम i को इस डायरेक्टली e माइनस 1 से लॉजिकली नहीं बोल सकते कि छोटा है कि बड़ा है। तो बेसिकली हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन e माइनस 1 आ जाए, और चूंकि e की पावर x स्क्वायर है, समझना बात मेरी, या x स्क्वायर और x को हम 0 से 1 में, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे x होता, x स्क्वायर की जगह पे x होता, तो हम बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते थे बच्चे, इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। तो x स्क्वायर की जगह और x को अगर हम 0 से 1 में कंपेयर करें, तो हमें पता है कि x स्क्वायर का ग्राफ x से छोटा होगा फॉर 0 से 1 के इंटरवल में। ये बात सही है कि नहीं है? 0 से 1 में x स्क्वायर का ग्राफ x से हमेशा छोटा होगा, डेसिमल नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये e की पावर x से हमेशा छोटा होगा। सेम लिमिट के अंदर fx अगर gx से छोटा है, तो 0 से लेकर 1 में
e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस 0 से 1 में e की पावर x के इंटीग्रेशन से कम है। अंडरस्टैंड यहाँ तक? और यहाँ पर ये वैल्यू आपको एग्जामिनर ने i बोला है और e की पावर x का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे? इस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और 1 और 0 छापोगे तो वही रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जिसके साथ आपको कंपेयर करना था। तो आप बोल सकते हो i की वैल्यू इनफैक्ट यहाँ पर इस i की वैल्यू इनफैक्ट यहाँ पर किससे i-1 से छोटी होगी। तो x स्क्वायर की जगह पे x कंसिडर करने पर वो इस तरीके से नंबर आ गया। हमें इसको किसी भी ऐसे ग्राफ इससे फंक्शन के साथ इंटीग्रल करने की जरूरत पड़ सकती है जिसका इंटीग्रल वो रिक्वायर्ड वो गिवन नंबर हो और वो इंटीग्रेट हो जाए। मतलब इंटीग्रल जिसका ये नंबर हो तो ऑब्वियस इंटीग्रेट करके ही निकालना है। एक और तरीका इसको इंटीग्रेट करने का सोच सकते थे कि इनटू में यहाँ पे x आ जाता तो हो जाता है ना बच्चे। तो तुम मेरे से कहते हैं कि x वो इससे ये नहीं नंबर आता, वो एग्जामिनर अगर दूसरा नंबर दे रखा है तो मैं उसकी बात करने की बात कर रहा हूँ कि x आपका 1 से छोटा है और इसका मतलब e की पावर x स्क्वायर आपका e की पावर x स्क्वायर से छोटा है। x 1 से छोटा है, 0 से 1 में x लाई कर रहा है तो ये नंबर हमेशा इससे छोटा होगा। तो 0 से 1 में इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से 1 में इसका इंटीग्रल वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा जिसमें आप 1 और 0 छापोगे और ये i हो जाएगा। i की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e-1 हो जाएगी। आपने पहले अगर एग्जामिनर आपको चेन्नई और दिल्ली ऑप्शन में इस नंबर के साथ कंपेयर करने के लिए आता तो e आप कहते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 तो 0 पॉइंट समथिंग। तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आपने ये पता ही कर चुका था कि i1 और e के बीच में है तो ऑब्वियस 0 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा ही होगा। इसलिए एग्जामिनर ये नंबर इस इंटीग्रल को क्यों देगा जब आपने पहले ही कंक्लूड कर रखा है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका ये आया जिससे कि ये ऑप्शंस आपका कंक्लूड नहीं हुआ लेकिन ये ऑप्शंस इसी इंटरवल की हेल्प से कंक्लूड हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही मेरी? यहाँ पर e-1 i आपका इससे बड़ा नंबर है और i यहाँ पे इससे छोटा नंबर है। सीधी सी बात थी, इस तरीके से आपने इसको प्रोसीड किया। डन यहाँ तक सभी को? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसकी हमें यहाँ पे क्या पड़ेगी जरूरत पड़ती है। तो i को हमें एस्टिमेट करने की बात है जिसमें हमने i को कंसीडर किया कि वो 0 और 1 के बीच का नंबर है और इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आगे प्रोसीड किया है ना बच्चे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें इज i इज बेसिकली आपको मैंने दे रखा है इज 0 से लेकर 1 इज dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर पाई बाई 2। इस i आपको दे रखा है 0 से लेकर 1 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है वो तो। और आपको i को कंपेयर करना है इस ग्रेटर या लेसर देन पाई बाई 4 है ये पता करना है या i की वैल्यू ग्रेटर और लेसर देन इस ग्रेटर देन और लेसर देन ln2 है ये आपको ऑप्शंस दे रखा है। तो i की वैल्यू आपको इससे बड़ी है या इससे छोटी है ये आपको यहाँ पे कंक्लूड करने की जरूरत थी। ऑब्वियस है कि 0 से 1 में x को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इस रेशियो कम होगा तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। 0 पर इस पूरे फंक्शन किसके ग्राफ बना रहे हो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर पाई बाई 2 का ग्राफ बना रहे हो। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर पाई बाई 2 का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा ये क्लियर सभी को। 0 पे वैल्यू 1 आएगी 1 पे वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये i की वैल्यू मैं बोल सकता हूं i मतलब इस
कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड का एरिया इस पक्का बड़े वाले रेक्टेंगल से इस क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे वाले रेक्टेंगल से ये बड़ा होगा। यानी कि i की जो वैल्यू है वो हाफ और 1 के बीच का नंबर होगा, ये तय है। तो एग्जामिनर ने जो नंबर दिया है क्या वो कंपेटेबल है सीधे इस लॉजिक से? तो ln2 बेसिकली आपका कितना 0.3 और ये 0, ln2 0.3 होता है, तो यहाँ पर ये 0.5 है, तो इज ग्रेटर देन ln2 हो गया 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो इज सिंपली पॉइंट का 7 हो गया, जो कि हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ln log बेस 10 में होता है ना, इसकी वैल्यू तो याद नहीं है मेरे को, ln2 कितना होता है, कंफ्यूज हो गया। चलो जो भी अगर है तो आप कंपेयर कर लिए, अदरवाइज एक ऐसा इंटीग्रल जिससे ln2 भी आ जाए। लेकिन ये तो अभी भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि π/4 से बड़ा है कि छोटा है ना बच्चे। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है कि अब आपको एक फंक्शन ऐसा लेना है जिसका इंटीग्रल वैल्यू π/4 आ जाए सेम लिमिट में। तो मेरा कहना है कि चूंकि x आपका 0 और 1 के बीच में है, तो अगर मैं आप इस पे पावर 2 रेस करो, π/2 को 2 में कन्वर्ट करो, यानी कि आप x की वैल्यू पावर बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो x की पावर 1 पॉइंट समथिंग है, उसको 2 कर रहे हो तो पावर बढ़ा रहे हो, तो वैल्यू बेसिकली कम कर रहे हो, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है। +1 दोनों तरफ कर दिया, 1/x की पावर π/2 आपका लेसर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 0 से 1 में इसका इंटीग्रल i की वैल्यू 0 से 1 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx आ गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता है 0 से 1 में π/4 आ गया। ln2 का लॉजिक समझे, ये आपको पता है कि जब आप यहाँ पे 1 लेके आओगे तो आप वैल्यू आप पावर कम कर रहे हो, यानी कि इस वैल्यूज को बढ़ा रहे हो, तो रेसिप्रोकल में ये इस नंबर से आपका सिंपली बड़ा होगा। 0 से 1 में इसका इंटीग्रल 0 से 1 में अगर हम 1/1 प्लस एक्स ऑफ dx को करेंगे तो वो ln2 आएगा, तो i की वैल्यू ln2 से बड़ी होगी और सिंपली π/4 से छोटी होगी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आप यहाँ पे इस एरिया a की वैल्यू आपको i की वैल्यू मैंने दे रखा है, इस 1 से लेकर e स्क्वायर इस ln/x डिवाइडेड बाई √x ऑफ dx, कुछ इस तरीके से। कैपिटल A की वैल्यू 1 से लेकर e स्क्वायर ln(x/√x ऑफ dx इस तरीके से दे रखा है, और आपको कंपेयर करना है। द कैपिटल A इज आगरा ऑप्शंस है, या I लिख देते हैं इसको, क्यों कंफ्यूज करें। I इज लेसर देन ट्वाइस ऑफ e माइनस 1/e। बॉम्बे ऑप्शंस आपको दे रखा है, I इज लेसर देन e minus 1 into is a 2 plus 1 by root e is a चेन्नई ऑप्शन आपको दे रखा है। I is belonging to the 3 to 5, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है, इस तरीके का, और दिल्ली कुछ भी है। तो आपको एक एग्जामिनर ने इस तरह से i डिफाइंड किया और i को इन नंबर्स के साथ आपको कंपेयर करने की बात कही गई है। तो पहला अप्रोच इज ln(x/√x) है। ln(x/√x) का ग्राफ अगर तुम देखो तो 1 से e स्क्वायर के इंटरवल में ln(x/√x) का ग्राफ इज dy/dx इज इक्वेट विथ √x into 1/x माइनस ln(x) into 1/2 का √x इज डिवाइडेड बाई x। रूट नीचे चला गया, इस दिस इज इक्वल द 2 माइनस ln(x) डिवाइडेड बाई x into √x आ गया, जो कि 0 हो रहा है e स्क्वायर पे, तो e स्क्वायर की बात कर तो इंटरवल है नहीं,
तो यानी कि ये मोनोटोनिक ग्राफ होगा 1 से लेकर ई स्क्वायर के बीच में। 1 पे वैल्यू आपकी 0 होगी, इस ई स्क्वायर पे वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ई स्क्वायर पे y ऑफ ई स्क्वायर इस ई स्क्वायर पे 2 डिवाइडेड बाई ई, ये हाइट आएगी इसकी 2 डिवाइडेड बाई ई, और बीच में डेरिवेटिव 0 नहीं है तो पक्का ये इस तरीके से आपका कर्वेचर होगा। कर्वेचर डबल डेरिवेटिव की हेल्प से बनता, जो कि मैंने नहीं बनाया, सीधे इस तरह से कंक्लूड कर लिया। नाउ द 1 से लेकर ई स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे, 1 से लेकर ई स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे तो 1 से ई स्क्वायर के बीच में मैं बोल सकता हूं कि i की जो वैल्यू है मिनिमम 0, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, इज 2 बाई ई इंटू ई स्क्वायर से छोटा, क्योंकि इस रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया इज ये शेडेड एरिया इस रेक्टेंगल से ऑब्वियस से छोटा होगा, तो ये 2 और ये ई मर गया, तो i शुड बी लाई बिटवीन 0 से लेकर 2 डिवाइडेड बाई 2e, नॉट डिवाइडेड बाई e, 2e के बीच का नंबर होगा। स्मॉल m और कैपिटल M वाला कॉन्सेप्ट हमें यहां तक ले जाके छोड़ देगा। स्मॉल m और कैपिटल M वाला कॉन्सेप्ट हमें यहां तक ले जाकर छोड़ देगा। यहां तक क्लियर सभी को? तो अब सवाल यह है कि अब इसको हम कैसे प्रोसीड करें भाई। 1 से 2e, तो क्या हम सभी को एस्टिमेट, सभी की वैल्यू निकालें और वो 2e से छोटी, अगर 2e से बड़ी नंबर है तो इन सबको कंपेयर वहां से नहीं कर सकते। 2e यानी कि इज आपका 4 पॉइंट समथिंग होगा 3 और 5 के बीच में, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये नंबर 3 और 5 के बीच में होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से 5 2e से बड़ा नंबर हो गया। सही है? यहाँ तक बोले बच्चे? यहां तक क्लियर ना? फिर आप ln x अपॉन रूट x की जगह पे या तो एक ऐसा फंक्शन ले रहे हो, एक ऐसा फंक्शन कंसीडर कर रहे हो जिसके आपको ये वैल्यू मिल जाए, है ना। आप देखो एक और तरीका फंक्शन, इसका कंटिन्यूअस फंक्शन ही लिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चे। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं, देखो आप एक नंबर e चूज करो। e कैसे ख्याल आ रहा है, e -1 को देख के यहाँ पे एक नंबर e आप चूज करो, तो देखो क्या हो रहा है। e पर वैल्यू इसके पास कितनी आएगी, ये हाइट 1 डिवाइडेड बाई रूट e आएगी। तो अगर आप मेरे से कहते हो कि यहां पर इज मैं ये बोल सकता हूं कि इज ये i की जो वैल्यू है वो इस जैसे रेक्टेंगल इक्वी साइड्स की ना बना के आप किसी भी विड्थ में बना सकते हो। आप मेरे से कह सकते हो कि अगर मैं ये ग्राफ लूं और ये ग्राफ यहाँ पे कंसीडर करूं, ये भी एक